हेलो एवरीवन, मैं अरबी जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं और 8वीं बोर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है कक्षा 10वीं 12वीं 8वीं बोर्ड को लेकर। कल भी इवनिंग में मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शामिल थे। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग हो रही है और उन्होंने सुझाव दिए हैं। यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने अपने सुझाव पेश किए हैं और सुझाव ये हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की एग्जाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए, मतलब स्थगित किया जाना चाहिए, और 8वीं बोर्ड की जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए। 8वीं बोर्ड को कैंसिल किया जाए और क्लास 10th 12th की जो बोर्ड एग्जाम है उनको पोस्टपोन किया जाए। बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाए 10-15 दिन का, तब तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। कोविड-19 के चलते पूरे देश में केसेस की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग डगमगा गया है और लगातार मीटिंगें हो रही हैं। कल भी मीटिंग हुई थी, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही है, जिसमें सभी मंत्री शामिल है, चाहे वो चिकित्सा मंत्री हो, अधिकारीगण हो या शिक्षा मंत्री हो। और शिक्षा मंत्री यहां पर बात कर रहे हैं क्लास 10th 12th की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है आरबीएसई बोर्ड की 6 मई से, क्या वो कंडक्ट होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर निरंतर चर्चाएं हो रही हैं। तो वहां पर जो सुझाव पेश किए हैं शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने, क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम है वो तो स्थगित होनी चाहिए और क्लास 8th की जो एग्जाम है वो कैंसिल कर देनी चाहिए कि भाई जो क्लास 8th की जो एग्जाम है वो तो कैंसिल हो जाएंगी और 10th 12th की बोर्ड एग्जाम को अतिरिक्त समय देकर बच्चों को जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, जब केसेस संख्या कम रहेगी, तब बोर्ड एग्जाम को कराया जाए। तो यहां पर ऐसी बातें हो रही हैं, निरंतर मीटिंग चल रही है। और इसी बीच आज सबसे बड़ी अपडेट आई सीबीएसई बोर्ड की, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। यहां पर पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, काफी बड़ा बयान सामने आया है कि यहां पर क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। सीबीएसई 10th क्लास को प्रमोट किया जाएगा, वहीं 12th क्लास की जो एग्जाम है वो स्थगित की गई है, पोस्टपोन की गई है। और जो 12th क्लास की जो एग्जाम है उसको लेकर 1 जून को वापस से समीक्षा बैठक होगी। इसमें निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम कंडक्ट होगी या नहीं होगी। वो सिचुएशन पर निर्भर करेगा, क्या स्थितियां रहती हैं, क्या केस आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस पर डिपेंड करेगा कि 12th की एग्जाम कराई जाए नहीं कराई जाए। तो अब सीबीएसई बोर्ड की तो एग्जाम हो चुकी है कैंसिल 10th की और 12th की हो गई पोस्टपोन्ड। तो आरबीएसई बोर्ड की जो बोर्ड एग्जाम है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भी लगातार सभी लोग मांग कर रहे हैं, चाहे वो संयुक्त अभिभावक संघ हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े बड़े लोग हो जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सभी अपील कर रहे हैं कि यहां पर भी निरंतर राजस्थान प्रदेश में केस की संख्या आती जा रही है। मतलब बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउट नट पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपकी सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट पर। साथ ही आप डाउट नट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकाशा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप। पूरे देश का देखा जाए तो लाखों की संख्या में केस आ रहे हैं। सेकंड वेव जो है, यहां पर कोरोना की सेकंड वेव जो है वो बहुत खतरनाक है, केस निरंतर आ रहे हैं। तो बच्चों पर कोई संकट नहीं आ जाए, क्योंकि अगर एक बच्चा यहां पर संक्रमित होता है तो पूरे परिवार संक्रमित हो जाएगा। तो सभी इस संकट को समझ रहे हैं कि यार ऐसी मतलब स्थितियां नहीं आए, इतनी स्थितियां भयंकर खराब नहीं हो, इसलिए ऐसा कदम उठाया जाए कि जो बोर्ड परीक्षाएं कंडक्ट होंगी उनको अब स्थगित किया जाए। कल इवनिंग में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इसी टॉपिक पर चर्चा हुई थी कि क्लास 8th 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएं नहीं करवाएं। मैंने पूरी जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, पूरी जो मीटिंग हुई थी उसको लाइव देखा था और लाइव में यहां पर जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो मुख्यमंत्री के सामने सुझाव पेश कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम को हम स्थगित कर सकते हैं। स्थगित मतलब कि 10-15 दिन का अगर बच्चों को समय मिलता है तो लगभग सिलेबस हो चुका है 10th क्लास का, 12th क्लास का, क्योंकि एग्जाम 6 मई से होने वाली थी। तो सभी स्कूल के अंदर सिलेबस हो गया, बच्चों का जो भी 60% बचा हुआ सिलेबस था वो पूरा
कंप्लीट हो गया है, तो अगर बच्चों को 10-15 दिन और दिए जाते हैं अतिरिक्त, तो अपनी तैयारी कर लेंगे, घर पे रहकर सुरक्षित रहकर वो अपनी तैयारी कर लेंगे। और उन्होंने एक सुझाव और रखा था कि 12वीं तक की जो स्कूल जहां पर बंद नहीं है वहां पर संपूर्ण 12वीं तक की स्कूल को बंद किया जाए, क्योंकि क्लास 9 तक तो स्कूल बंद है पूरे राजस्थान प्रदेश में, लेकिन क्लास 12 तक भी स्कूल को बंद किया जाए, जिससे जो केस आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आए। काफी स्कूलों में भी केस पाए गए हैं। अभिभावक जो हैं बहुत चिंता में हैं, पेरेंट्स बहुत चिंता में है कि हमारे बच्चे का क्या होगा। 8-10 किलोमीटर दूरी तय करके वो सेंटर पे जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो कुछ क्या पता वो संक्रमित हो जाए नहीं हो, तो ऐसे मतलब सभी लोग परेशान हैं। तो पूरे देश में भी लोग परेशान थे, तो सभी लोग अपील कर रहे थे। सीबीएसई अब एग्जाम कैंसिल हो गई है और 12th की पोस्टपोन हो गई, तो आरबीएसई बोर्ड भी अब मांग कर रहे हैं, आरबीएसई बोर्ड के लिए भी, कि इनकी जो एग्जाम है उसको भी पोस्टपोन किया जाए या इनके एग्जाम को कैंसिल किया जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है, किसके पक्ष में निर्णय आता है। मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों से कि बच्चे डाइवर्ट नहीं हो, अभी भी आप उतनी ही मेहनत से अपनी प्रिपरेशन करते रहें जितनी मेहनत से आप कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी, उसको मैं आपको बताने के लिए हूं। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बच्चा आप सभी ने अपनी पढ़ाई को पूरी साल भर किया है, आपकी जो मेहनत है वो पूरी साल भर रही है। और देखो सीबीएसई बोर्ड ने की है, सीबीएसई बोर्ड ने स्थगित कर दी एग्जाम, कोई बात नहीं, लेकिन आरबीएसई बोर्ड आप सभी जानते हो कि लास्ट सेशन में बहुत ज्यादा केस आ रहे थे, फिर भी आरबीएसई बोर्ड ने वापस से एग्जाम को कंडक्ट कराया था। और आरबीएसई बोर्ड की काफी बड़ाई भी हुई थी कि यार एग्जाम को कंडक्ट करा दिया और मतलब रिजल्ट भी आपका दिया गया था। उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ, केस कम आने लगे और अब वापस से वही स्थिति आ गई है, एग्जाम की स्थिति। मई वाला महीना आ गया है और वापस से आपके यहां पर केस बढ़ रहे हैं और वापस से मांग की जा रही है कि आपकी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होती है तो ज्यादा समय के लिए नहीं होगी, आरबीएसई बोर्ड की 10 या 15 दिन के लिए होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन कराई भी जाती है तो 10 या 15 दिन के मैक्सिमम कराई जाएगी, तो वो आपको उल्टा बढ़िया ही है। अगर समय मिलता है तो आप अपनी तैयारी में और ज्यादा जो भी एफर्ट है वो लगा पाएंगे। निरंतर मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट की हो, मैथ्स की हो, मैंने ब्लूप्रिंट भी डाले हैं, तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट पढ़ाई संबंधी वीडियोस डल रही हैं। अपडेट भी मैं आपको देता रहता हूं, तो अपडेट संबंधी टेंशन तो आप छोड़ दें। जिस मेहनत से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसी मेहनत से आप पढ़ाई करते रहें, क्योंकि 10th क्लास की एग्जाम या 12th क्लास की जो आरबीएसई बोर्ड की एग्जाम है वो होके रहेंगी, फिक्स है। और अब थोड़ा समय मिलता है, अगर आपको एग्जाम पोस्टपोन हो भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी छोड़ देंगे। देखो लास्ट सेशन में क्या हुआ था, मैं एक टीचर हूं, मैं 10th क्लास 12th क्लास को पढ़ाता हूं। लास्ट सेशन में क्या हुआ था, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, काफी अच्छा उनके मार्क्स भी आए। जो पहले पेपर हो गए थे, कोरोना से पहले जो पेपर हुए थे उनमें अच्छे मार्क्स आए थे, बाद में कुछ गैप आ गया और फिर दोबारा जो एग्जाम हुए, कुछ जो पेपर बच गए थे 12th के और 10th के, जो वापस पेपर हुए थे उनमें कम मार्क्स आए थे, तो उनका रिजल्ट खराब हो गया था। इसीलिए बच्चा मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ठीक है, हम आपके साथ में हैं, आपकी हेल्थ के साथ में हैं, आपके परिवार के साथ में, कि आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन आप जो हैं यहां पर मतलब पढ़ाई को नहीं छोड़े, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को निरंतर रखना है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को निरंतर रखेंगे तभी अगर दोबारा भी एग्जाम होती है तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें, जो भी अपडेट आएगी सरकार की तरफ से मैं आपको बता दूंगा और जल्दी ही अपडेट आने वाली है। 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो आरबीएसई बोर्ड की एग्जाम है वो पोस्टपोन होंगी नहीं होंगी। तो आप फिक्र नहीं करें, अपडेट का इंतजार करें और वीडियोस ऐसे ही देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो और पाने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।